उसने अपना नया खरीदा हुआ टीवी 35वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। अगर किसी ने देख लिया होता तो वो सीधा जेल चला जाता, लेकिन उसे डर था कि कोई नोटिस न कर ले, इसलिए उसने नीचे की तरफ जोर से चिल्लाया। टीवी तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरा, लेकिन उसके बगल में बैठे सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। वो आराम से अपनी कहानी सुन रहा था, ये ध्यान रखते हुए कि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। वो बेचैन हो गया और सिर खुजलाने लगा। फिर वापस घर गया और एक चिमटा ढूंढ लाया। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गली इतनी टाइट थी और चिमटे में इतनी कम ताकत कि दरवाजा और टाइट हो गया। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि वो खुद के ही खरीदे इस अजीब से घर में फंस जाएगा। थोड़ा शांत होने के बाद उसने सोचा किसी से मदद मांगनी चाहिए। मोबाइल निकाला और एक लॉकस्मिथ को कॉल करने लगा, लेकिन पता बताने से पहले ही फोन स्विच ऑफ हो गया। चार्जर लगाया तो पता चला कि पूरी बिल्डिंग में बिजली ही नहीं थी। इतना ही नहीं, नल में पानी तक नहीं आ रहा था। अब वो पूरी तरह हताश हो चुका था। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं मिला तो भूख प्यास से जान तक जा सकती थी। फिर उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिला। उसे काटा और टूथपेस्ट से उस पर हेल्प लिखा और खिड़की से बांट के पार फेंक दिया, लेकिन कार्डबोर्ड पास की एक टाइल की छत पर जा गिरा। कोई उसे देख ही नहीं सकता था। उसने फिर से पेपर लिया, उसी तरह से मैसेज लिखा और फेंका। इस बार कार्डबोर्ड खुली छत पर गिरा, लेकिन हवा में उड़ता रहा। उसने फिर ट्राई करना चाहा, लेकिन पाया कि टूथपेस्ट खत्म हो चुका है। तभी हाथ में हुए दर्द ने ध्यान खींचा। उसने पट्टी खोली और देखा कि जख्म अब भी ठीक नहीं हुआ। उसने जख्म को थोड़ा और गहरा किया, खून से एक आखिरी मैसेज लिखा और थके हुए बदन को फिर से बालकनी तक खींच लाया। इस बार दुआ कबूल हो गई। कार्डबोर्ड एक ऐसी छत पर गिरा जहां कपड़े सूख रहे थे। अब उम्मीद थी कि जैसे ही कोई कपड़े लेने आएगा उसकी जान बच सकती है। वो शाम तक इंतजार करता रहा। तभी उसने एक औरत को छत पर आते देखा। वो एक्साइटमेंट में खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, लेकिन उस औरत ने न उसकी आवाज सुनी न ही कार्डबोर्ड नोटिस किया। उसने बस कपड़े उठाए और नीचे चली गई। अब सवाल था, आखिर कैसे उस औरत का ध्यान खींचा जाए। कमरे में पड़े सजावट के बचे खुचे कचरे को देखकर उसे अचानक एक नया आइडिया आया।